हेलो दोस्तों, मैं हूँ चरवाक लोकायत। और आज का वीडियो बहुत सभी का स्वागत करते हुए बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल वीडियो है। अच्छा वीडियो लगेगा आप सबको, क्योंकि आज हम थोड़ा हिस्ट्री पे भी बात करेंगे। मैं जो हिस्ट्री यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो एक ऑफिशियल वेबसाइट से, हिस्ट्री ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। मतलब एनसाइक्लोपीडिया जो हिस्ट्री है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कि वो क्या बताता है। और मैं आपको सुरेंद्र कुमार अज्ञात का ही एक किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इंडियन एथिज्म। तो जो चार्वाक जो है बुद्धिज़्म के किताब में क्या क्या है उसका वो भी मैं दिखाऊंगा कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में चार्वाक को कैसे ले लिया गया है या उसमें रख लिया गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। और वो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इंडियन एथिज्म, वो जो बुक है सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात का सम्यक प्रकाशन से, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा बाई करने के लिए। और जो ऑफिशियल एनसाइक्लोपीडिया है वेबसाइट का वो भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आ जाइए, शुरू होते हैं। तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री एनसाइक्लोपीडिया चार्वाक, और ये ऑफिशियल एनसाइक्लोपीडिया है वेबसाइट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वहाँ से जान सकते हैं इन सब के बारे में, और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा वहाँ से। और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। चार्वाक was a philosophical school of thought developed in India 600 BCE, stressing materialism as the means by which one understands and lives in the world. Materialism holds that perceivable matter is all that exists. Concepts such as the soul and any other supernatural entities or planes of existence are simply inventions of imaginative people. तो जो चार्वाक है वो अराउंड 600 BC इंडिया में डेवलप हुआ, और उस वो पूरी तरह भौतिकवाद है, जिसका ये कहना है कि पूरा संसार मैटर से बना है, भौतिक पदार्थ से बना है, और कोई आत्मा या कोई सुपर नेचुरल एंटिटी या फिर कोई अन्य परलोक, इन सब का कोई स्थान नहीं है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, और ये सिर्फ एक कल्पना है। ये पोजीशन था इस फिलॉसफी का। और आगे मैं दिखाऊंगा कि चार्वाक जो है उसका क्या आगे ठीक चीज़ें थी। द चार्वाका विजन रिजेक्टेड ऑल सुपरनैचुरल क्लेम्स, ऑल religious authority and scripture, the acceptance of inference and testimony in establishing truth, and any religious ritual or tradition. The essential tenets of philosophy were direct perception as the only means of establishing and accepting any truth. What cannot be perceived and understood by senses does not exist. All that exists are observable elements of air, earth, fire, and water. The ultimate good in life is pleasure. The only evil is pain. Pursuing pleasure and avoiding pain is the sole purpose of human existence. Religion is an invention of the strong and clever who prey on the weak. तो इनका भौतिक सिद्धांत था प्रत्यक्ष प्रमाण या डायरेक्ट परसेप्शन को ही, एम्पेरिसिज्म को ही मतलब वैलिड माना है। और उस समय क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता था तो उन लोगों ने हवा, पानी, आग और धरती बोल दिया था। तो भौतिक सिद्धांत यही है। और मैं दिखाता था कॉन्सेप्ट्स expressed however not only contributed to intellectual climate which allowed for development of scientific thought, but also anticipate the atheism of Critias of Athens 460 to 403 BC, the hedonistic school of Aristippus Cyrene 435 to 356 BCE, and most famously the work of Epicurus 341 to 270 BC and his development of enlightened hedonism at his school in Athens. These thinkers and those who followed them would influence the empiricist and utilitarian philosophies of 19th century and existential movement of 20th century CE. Charvaka therefore was a belief system far ahead of its time, even if it did not directly influence these later systems. तो ये था उस समय की बात। चार्वाक उस समय इतना हेड सोचे थे। Similarity to later systems. These same concepts were later developed most likely independently in ancient Greece and elsewhere. Although the Athenian politician Critias never established a formal school, his extant work echoes the same vision as Brihaspati's.
Critias wrote that religion is nothing more than a means whereby the strong control the weak, enriching themselves by maintaining laws which operated for their benefit. The philosophy of Aristippus of Cyrene is nearly identical to Charvaka in that he believed the noblest goal one could dedicate oneself to in life was the pursuit of pleasure. तो चार्वाक के अकॉर्डिंग क्योंकि प्लेजर जो होता है, सुख, जीवन में सुख पाना होता है अल्टीमेट गोल, और दुख को रोकना है। तो ये चीज़ें आइडिया ग्रीस में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। ग्रीक्स जो लोग थे उन लोगों ने डेवलप किया इंडिपेंडेंटली। Aristippus believed in living for moment and enjoying one's life as much as one could. His philosophy is often compared to that of Chinese hedonist philosopher Yang Zhu, 440 to 360 BCE, who also believed religion was an artificial construct to control people, and worrying about what defined a right action and a wrong action was a waste of time when one could be enjoying oneself doing whatever one wanted. तो चाइना में भी एक फिलोसोफर हुए जिसका नाम है यांग जू, जिसकी सोच लगभग चार्वाक से ही मैच करती थी इस तरह देखा जाए तो। और ऐसा तो एपिक्यूरियस भी दिखाया, एरिटेरियस भी दिखाया। तो अलग अलग स्थान में ये डेवलप हुआ मटेरियलिज्म इंडिपेंडेंटली। इंडिया में इसको चार्वाक बोल दिया गया मटेरियलिज्म को यहाँ पे। The best known hedonist, of course, is Epicurus, who also believed that the pursuit of pleasure should be one's highest goal. Epicurus' philosophy, however, was actually far from the kind of hedonism championed by Charvaka or by Aristippus or Yang Zhu. To Epicurus, the pursuit of pleasure meant enjoying fully that one had without worrying about that what one did not. Pleasure produced happiness only as long as it could be enjoyed without stress or concern, which meant one should observe moderation in all things in order to live as long as possible in optimal health to enjoy as much as one could. तो एपिक्यूरियस जो है और बाकी यांग जू जो फिलोसोफर है चीनीस के, और उनके बारे में जो मतलब डिफरेंसेस है कंपेयर टू चार्वाक वो मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे, और इसको आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। Whether Charvaka influenced any of these later writers is unknown, but it is interesting to note that the Charvakan concepts expressed in other cultures, the Greek writers would lay the groundwork for later writers such as the Scottish empiricist David Hume, 1711 to 1776 CE, among whose claims is that if one were told that God exists, one would find nothing in the world to suggest such an entity. The utilitarian philosophy developed by John Stuart Mill bears remarkable similarities to Charvaka, and with some differences so do the works of existentialists, notably Jean-Paul Sartre, 1905 to 1980 CE, and his followers. तो यहाँ पे चार्वाक के बाकी लोग जो उसके समान विचार रखते थे उसका कंपैरिजन यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए या डेविड ह्यूम हो गए। और ये देखिए धम्मपद में ये क्या बोला जाए, धम्मपद के 2 का 70, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पंजया पसत्ति अथ निबिंदिति दुखे इस मग्गो Visuddhya. When a man knows with his reason that all the religions are false, only then his sorrows come to an end. It is the right path. अब ये भी बुद्ध ये जातक कथा में ये 2 आए हैं, ठीक है ना। Those persons who fail in their life, who waste their time in astrological considerations, the success is the only good star. The heavenly bodies neither make nor mar anything. All of us will certainly weep very loudly if dead person can come to life again. तो ये 2 चीज़ें हैं, ये भी त्रिपिटक से आया है, जातक कथा में मिलता है। ये 2 रेफरेंस जो एक्चुअल में देखा जाए चार्वाक के सोच का है, मटेरियलिज्म से रिलेटेड, मटेरियलिज्म या एथिज्म से उससे रिलेटेड। और वो सब्बे धम्मा जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा था पाली का, वो धम्म पद से आया है, 2 का 70 है,
ठीक है। और मैं दिखाता हूँ बुद्ध चरितम जो है अश्वघोष ने लिखा है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। ये वर्सेस बुद्ध चरितम से लिया गया जो अश्वघोष का वर्क है। ऑल दी एक्शंस गुड और बैड, बर्थ और डेथ आर बट नेचुरल, फॉर एवरीथिंग इज नेचुरल, देयरफॉर द एफर्ट्स टू प्रोपिशिएट द गॉड्स एक्सेट्रा आर यूजलेस, they cannot alter the natural process. The objects of senses are fixed for every organ and the objects are twofold. Some of them give happiness while others unhappiness. It is all but natural. Likewise, it is natural to be ill in old age. That being so, what is the usefulness of ceremonial acrobatics meant for gaining punya and avoiding papa? तो ये चीज़ जो है अश्वघोष के बुद्ध चरितम में कुछ सवाल किए गए हैं कि सब कुछ तो नेचुरल है, तो फिर पाप पुण्य क्या, हम सेरेमोनिया या रिचुअल क्यों करें, हम देवी देवता की पूजा क्यों करें, ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। और ये सारे जो भी बातें आ रही हैं ये भी बुद्ध चरितम से ही आ रहे हैं जो अश्वघोष ने लिखा है। ये किताब का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इंडियन एथिज्म। Fire comes to an end by water and vice versa. All elements are different by nature. They create the universe when they are intermixed in particular proportion. The fetus gets hands, feet, belly, back and brain, etc. while in womb. Likewise, it gets consciousness. Learned persons tell all this is but natural. No God does create all that. Who does make the thorn sharp? Who makes the multicolored animals and birds? All it is but natural. It is not according to someone's desire. Therefore, it is useless to do religious ceremonies to propitiate that someone to get to heaven. मतलब यहाँ पे पूरा खंडन किया जा रहा है कि कॉन्शियसनेस शरीर से बनता है और रिलीजियस सेरेमनीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब नेचुरल है। और यहाँ पे 4 तत्वों की फायर की बात की गई, वो उस समय की बात थी। उस समय एलिमेंट का नॉलेज नहीं था तो जल, वायु, अग्नि वगैरह कह देते थे लोग, तो आज उसको मतलब लिटरली मानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तांते पेरियार कहते देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड एट ऑल। ही हु इंसेंटर इज गॉड इज़ ए फूल, ही हु प्रोपिशिएट्स ए गॉड इज़ ए स्काउंड्रल, ही हु वर्शिप्स गॉड इज़ बारबेरियन, बिकम एथिस्ट, ये मे बिकम मटेरियलिस्ट, दैट वुड बी बेटर, एक्सरसाइज द माइंड। स्वामी विवेकानंद। वी डू नॉट रिगार्ड द एंशंट वर्क्स as all pervading omniscient Smritis and Vedas we love not as omniscient unchangeable work but as historical work. Savarkar. Baba Sahib ne kya, you have got to apply the dynamite to the Vedas and the Shastras which deny any part to the reason, to the Vedas and Shastra which deny any part of morality. तो ये बाबा साहब का कहना है, डायनामाइट डालना है, डायनामाइट से उड़ा देना है, ये कह रहे हैं। तो ये सारे कोट्स हैं और ये बुक है ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इंडियन एथिज्म, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात का ये किताब है, सम्यक प्रकाशन से है। इस किताब का अमेज़ॉन लिंक डाल दूंगा, आप जाके ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा किताब है और इससे मतलब जानने को बहुत कुछ आपको मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। और इसमें उन्होंने अपने बारे में भी लिखा है और जर्नी के बारे में भी लिखा है बहुत कुछ, एथिज़म के टुवर्ड्स उनकी जर्नी और उनके काम के ऊपर और बाकी चीज़ें लिखी है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ। और मैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो में बनाता रहूँ। और इसी से मेरा काम भी आगे बढ़ता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरा इन्फॉर्मेशन देना। तो इस इन्फॉर्मेशन को सभी जगह शेयर कीजिए, चाहे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो या आपके फैमिली सर्कल हो या आपके आसपास के कोई आस पड़ोस के लोग हो या उनको ये ज़रूर दिखाइएगा इन्फॉर्मेशंस, तो मतलब बहुत नॉलेज मिलेगा उनको भी, ठीक है। और मैंने सुरेंद्र कुमार अज्ञात के भी कुछ किताबें पढ़ने शुरू किए हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो भी, ठीक है। निष्पक्ष तौर पे, न्यूट्रल तौर पे लिखे हैं एज ए न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। तो बहुत बहुत मैं कहता हूँ धन्यवाद। हैव ए वेरी नाइस वीक, थैंक्स।